ये लोग जो मुंह नहीं खोले, जो आपके साथ पास नहीं आए, जो आपके सपोर्ट में नहीं आए, अब 32 साल के बाद मुझे इंटरेक्शन करना, वो क्या कहेंगे? हम आपके बिना अधूरे हैं, कश्मीरियत अधूरी है, आपका वेलकम है। 90 का विस्तार है ये, 90 से अलग नहीं है। जिनको वापस जाना है, ये एक राजनीति, गलत सोच है। तब हम आपका हिस्सा नहीं थे, तब कश्मीरियत नहीं थी, तब जमहूरियत अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं थी। खैर को मुंह खोलना चाहिए। चुप्पी को क्या समझते हैं? लैंड को कैसे पिटा है, जिसको पड़ी है ना, जिसको फाड़ फेंका जाता है, शैतान का घर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में एक फैक्टर जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय है, जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। चाहे 90 का वो दशक हो जब वहाँ से उनको एग्जाइल होना पड़ा, जहाँ आज की डेट की मैं बात करूँ, लगभग जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आज 210 दिन पूरे होने वाले हैं। पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से, उनके प्रोटेस्ट को, डिमांड उनकी ये है कि रिलोकेट जम्मू किया जाए। हालांकि इस डिमांड के ऊपर अभी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। पहले उनकी कम्युनिटी के लीडर और लोग जो हैं उनसे परहेज़ करते हुए दिख रहे थे, अब वो सारे लीडर उनके समर्थन में हैं, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ जहाँ उनकी सैलरी को विदहेल्ड किया जा रहा है, और वहीं कश्मीर वैली की बात करूं तो वहाँ से थ्रेट लेटर जो हैं उनके नाम से निकाले जा रहे हैं। और वो भी कल जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और सिक्योरिटी लैप्स कहा, जब उनकी सारी डिटेल जो है मिलिटेंट्स के थ्रेट लेटर में इंक्लूड थी। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं, जो कन्वीनर हैं पनन कश्मीर के। पनन कश्मीर की मैं बात करूं तो एक ऐसी सोच जिससे आज का नौजवान कश्मीरी पंडित जो है वो हमेशा जुड़ा था और काफ़ी प्रभावित था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में, इस थ्रेट में कहीं ना कहीं पनन कश्मीर की वो सोच, वो एक्साइटमेंट, हालांकि पनन कश्मीर तो वहाँ पे दिखी, लेकिन वो इनिशिएटिव, एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं जो है वो गायब रही। बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो न्यू थ्रेट लेटर्स आए हैं लगभग 56 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के, किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर अग्निशेखर जी, किस तरीके से देखते हैं इस थ्रेट लेटर को जो मिलिटेंट्स द्वारा आए हैं? पंकज जी, आपका धन्यवाद। और जो प्रश्न आपने पूछा, ये प्रश्न एक बड़े प्रश्न का हिस्सा है। जिन बच्चों की आपने बात की और 210 दिन से जो संघर्ष चल रहा है, इस बात को लेके चल रहा है, वो जान हथेली में बता करके जम्मू आए हैं और यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक साधारण सा प्रश्न है उनका कि जहाँ जान पर भनाई है, जहाँ निकलने को मजबूर आप हो गए, चुन चुन को आपको मारा गया, वो हालात वहाँ नहीं हैं। जब तक वैसे हालात आपके बनते हैं, तब तक सरकार से गुजारिश की जा रही है कि हमको तब तक रिलीफ कमिश्नरी के साथ या कहीं भी एडजस्ट करिए, और जब आप कहेंगे कि सामान्य हो गया, चले जाएंगे। और ये साधारण सी बात को इतना सरकार ने उलझाया, इतना लटकाया और इतना ऐसी आपको फीलिंग दी कि एज इफ आप बलि के बकरे हो। आपको कहा जा रहा है कि आप जाइए वापस। कहाँ जाइएगा? भेड़ बकरियों की तरह आपको भेड़ियों के आगे फेंक दिया जा रहा है, जाने को मजबूर किया जा रहा है। जबकि हालात आप साफ हैं कि चुन चुन के जो हत्याएं हो रही हैं और हत्याओं के मैसेजेस हैं, वो हत्याएं जिनकी हो रही है उनकी, उस कम्युनिटी के लिए मैसेज है, सरकार के लिए मैसेज है। और मैसेज आपको दे रहा है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी दे रहे हैं, जिहादी दे रहे हैं, और जो सरकारी जो राजनेता हैं उनकी चुप्पी या उनका सोच समझ के बयान दे रहे हैं, ये भी मैसेज है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, उनको संज्ञान लेने में कौन सी अड़चन आ रही है? इसको नाक का सवाल क्यों बनाया जा रहा है कि लोग मरे ताकि हम ये कह सकें कि वहाँ हालात सामान्य हैं? सामान्य हालात नहीं हैं। अगर सामान्य होते तो आपकी लक्षित, जिन्हें टारगेटेड किलिंग नहीं होती। अब ये इतना ही नहीं रह गया कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है। अब देखिए, हमारे कैटेगरी के लोग जो जम्मू से गए, हज़ारों की संख्या में, वो भी भाग आए हैं। आप उनकी नहीं सुनते हैं, आप हमारे बच्चों की नहीं सुनते हैं। ये जो न सुनने की राजनीति है, उस न सुनने की राजनीति को देखना पड़ेगा। ये शॉकिंग है। और वहाँ हमारा लगता है कि कोई अंतर हमारा मिट रहा है। जो पीड़ा आपको दे रहा है और जो पीड़ा देते हुए जो आपको देख रहा है, जिनसे अपेक्षाएं थी। संज्ञान पे मैं बात करूंगा। बड़ा एक संगीन सवाल भी है कि क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न भी है। शुरू में जब मुलाजिम प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो
कम्युनिटी के ही लीडर या ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में खुल के नहीं आए थे, हालांकि अभी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कम्युनिटी के अंदर से ही खुल के समर्थन नहीं मिला, तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री, उनको ग्राउंड रिपोर्ट पता ही ना हो। नहीं, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या का एक हिस्सा है। वो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कश्मीर में एथनिक क्लींजिंग हुई है, जिसे हम जेनोसाइड कहते हैं, या आप वो सरकार भले ही माइग्रेशन वगैरह कहते रहे, वो कोई शब्द नहीं है। वहाँ एक जिहाद चल रहा है, वहाँ टेररिज्म नहीं है, वहाँ ये मिलिटेंसी नहीं है, पूरा एक जिहादी इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। जो उनका इरादा 90 में था वो आज भी है। तो उस इकोसिस्टम की वजह से उसमें जब सरकार, मैं ये यहाँ आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें तीनों बार मैं भी गया था, मुझे बुलाया गया था। और मैंने पहली ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, और जो इनकार करेंगे उनसे कहिए कि गूगल करिए, कि मैंने प्रेजेंटेशन की कि कुछ मत करिए तो कम से कम हमारे बच्चों की नौकरी दे दीजिए, क्योंकि ओवर एज हो रहे हैं, आर्थिक बाध्यताएं हैं। तो नौकरी का पैकेज अनाउंस हुआ, लेकिन नौकरी के पैकेज के पीछे, जिसके ये विक्टिमाइज हुए, उसके पीछे जो शर्तें लगाई गई थी वो बहुत ही असंवैधानिक थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, अनलॉफुल थी, और उनको एक बॉन्डेड लेबरर की तरह उनको एक होस्टेज बनाया गया। वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया। तब मनमोहन सिंह ने कोई मुंह तो खोलते ही नहीं थे, वो तब भी नहीं खोला, लेकिन उनके वहाँ आने से पैकेज में पीछे शर्तें नहीं थी, शर्तें जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाई। तो हमने फिर स्ट्रगल दो महीने तक किया, और 2 महीने के स्ट्रगल में जैसे होता है, कई तरह के लोग आ जाते हैं मूवमेंट्स में, ये चले गए बेचारे। अब ये अगर चले गए तो वो मजबूरी की राजनीति थी। आपने उनकी हेल्पलेसनेस की पॉलिटिक्स किया। आज भी ये हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, आप तनख्वाहें बंद की हैं, आपने दिवाली इनकी काली दिवाली मनाई, बेचारे हेल्पलेस पड़े हैं। लेकिन अब इनकी जान पे ऐसी बनाई है, कहती नौकरी जाए कुछ जाए, जान हम गंवाने के लिए नहीं जाए। तो जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी के ऐसे नहीं है, देखिए क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन इतनी नाजुक होती है और कई एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं हर मोमेंट में। कई लोगों ने शायद ये भी संकोच किया होगा कि हो सकता है ये ना कहें कि ये राजनीति करने आए हैं या हमारे मसले को ये करेंगे अपना, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ, पन कश्मीर शुरू से सामने नहीं आए, इसलिए क्योंकि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो कहेंगे देखो जी पन कश्मीर वाले आ गए, ये पोलिटिसाइज कर। हमने कहा लेकिन सामने नहीं आने का खमायजा तो फिर कम्युनिटी के बच्चे ही भुगत रहे हैं। नहीं, कम्युनिटी में जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, कम्युनिटी के बच्चे हैं। सामने आने का मतलब ये है कि कई तरह के लोग वहाँ बैठे हैं, कई तरह के गुट हैं, जो आप सामने आते, मतलब चलो जी हम लीड करेंगे, आपको ये दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, इस बात पे भी आऊँगा। लेकिन सवाल मेरा जो रिसेंटली थ्रेट आया है, कल मेरी मुलाजिम से बातचीत हो रही थी जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, वो कह रहे थे कि इकोसिस्टम और वहाँ का सिस्टम उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और सिक्योरिटी लैब्स है जहाँ उनके क्रेडेंशियल जो हैं लीक हुए हैं। पनन कश्मीर, और आपने अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है तो किस तरीके से देखते हैं इस बात को? 100% बच्चे ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो आपने कहा कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ। देखिए अभी एक बात उड़ रही है बीजेपी हल्के से, ये जी रिलोकेशन, इनके पीछे कोई है। अरे यार पीछे है तो खोल दो ना, आप पर्दा बेपर्दा कर दो, कौन पीछे है? और तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम क्यों बलि का बकरा बनाने पे तुले हुए हो? तुम क्यों झूठ मुठ की वहाँ नॉर्मल सी बतलाने पे? अगर ये इनके पीछे कोई है तो हमारे जो हज़ारों 7-8 हज़ार डोगरा जो उनके पीछे कौन है? ये पीछे कहने वाले लोग हैं, ये राजनीति करते हैं, चूंकि ये चाहते नहीं हैं। इन्होंने नाक का सवाल मैंने पहले भी कहा, बताया कि नाक कट जाएगी, महबूबा बोलने लगेगी देखो जी इनकी हुकूमत कश्मीरी पंडितों को बहाना फारूक कहेगा, सब कहेगा, जबकि वो जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको छूट दे रहे हैं, वो जिम्मेदार है। लेकिन तुम लोग जब आए हो तो तुमको समाधान करना चाहिए, ये एक बात है। फिर जब पैकेज आया, पैकेज में अग्निशेखर, पनन कश्मीर ने, अन्य संगठनों ने 2-2, 3-3 महीने तक संघर्ष किया इन कंडीशंस के खिलाफ कि आप इनको बॉन्डेड लेबर क्यों बना रहे हो, ये वॉर क्रिमिनल्स हैं क्या? आप ये ट्रांसफ़र नहीं है जी, वो नहीं है जी, चाहे कुछ भी हो। आप बताइए मुझे, मैं बहन भाई, आप भी बेटी वाले हो, बहन वाले हो, बहनों के भाई हो, आप हमारी बहनों से, बच्चों से ये कहा जाए चाहे आपके साथ कश्मीर में कुछ भी हो, आपने वहाँ से आना नहीं। उस कुछ भी होगा क्या अर्थ होता है एक लेडी एम्प्लॉय के साथ? क्या कहना चाहते हैं
चाहे आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करें, किडनैप करें, रेप करें, तब भी आपको नहीं आने। लानत है ऐसी नौकरी पे, ऐसी सरकारों पे जो ऐसी कंडीशन लगाती हैं। हमने फाइट किया है। अब क्या है कि पॉलिटिक्स में जब पॉलिटिकल एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं, वो बुनाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा ना कहे कि ये पन कश्मीर वाले इनको बुना रहे हैं, पन कश्मीर वाले ऐसे। इसलिए जिसको आपने कहा ना, हमने फिजिकली इनसे कहा, आप पूछ लीजिए उनसे, रोबिन से पूछ लीजिए, आशीष से पूछ लीजिए, जितने बच्चे हैं वहाँ। हमने कहा बच्चों, आई एम 1 फोन कॉल अवे, फ़ोन करो। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, मैं 3 बार गया हूँ, मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया, तब आकर के लोग आने लगे। हमने कहा ये हमारे बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हो, ये बड़ी समस्या का एक हिस्सा है। मुझे क्या करना है उस होमलैंड को, उस पन कश्मीर को, जब मेरे बच्चे ही ना बचे, भगवान को ऐसा ना करे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये राजनीति खेली जाती है, और राजनीति हर जगह है, आप खुद स्वयं जानते हैं, हर तबके में, हर गुट में। और जब आंदोलन कोई चलता है, इसमें एक ही नेता नहीं होता है, एक ही गुट नहीं होता, कई गुट इसको अपनी अपनी तरह से या सपोर्ट। आपकी बात पे भी आऊँगा, लेकिन आपने 90 का वो खौफनुमा माहौल भी देखा है, और आज की डेट में अशोक पंडित भी आए थे, तो वो कह रहे त्रासदी है कि 1990 का हो या 2022 का, एक जैसी जो है कंडीशंस हैं। जो वहाँ पे फैमिलीज बची थी, उन्होंने भी लगभग 13 से 16 फैमिली ऐसे हैं जो माइग्रेट होकर जम्मू आ गए हैं। तो 90 के दौर को, आज के दौर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 90 का विस्तार है, ये 90 से अलग नहीं है, उसका डायमेंशन अलग है, उसका ऑपरेटिव अलग हो सकता है। अब इस बात से आप देखिए, वहाँ 800 फैमिलीज बची थी जो स्टे पुट कर रही थी, और उनके नेता वो संजय गंजू जी हैं, संजय तिक्को जी हैं। अब हालात ये देखिए, वो संजय तिक्को जो कश्मीरी पंडितों के नेता है, जो कश्मीर में बने रहे, टिके रहे, जैसे तैसे उन्होंने जोर जुगाड़ करके अपने को बचाए रखा। अब अभी 2-3 महीने पहले वो ओपन ऐलान करते हैं कि उन्हें हाथ खड़े किए, यहाँ हालात ऐसे, कुछ भी हो सकता है कभी भी, अब सेफ नहीं है, अब हमको बचाओ। तो अब हमको बचाओ, एक आपकी चुन चुन कर हत्याएं हो रही हैं, दूसरा आपको हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जा रहा है, 3 आपके दफ्तर के अंदर जा कर के, यहाँ राहुल भट्ट कौन है, वो है जी टाक गोली, ये रजनी बाला कौन है जी, वहाँ अंदर जाके आइडेंटिटी कार्ड और उनसे कंफर्म करते हो ये नॉन मुस्लिम है तो गोली। तो उसके बाद आपने मक्खनलाल बिंद्रो को, जो वहाँ 30 साल तक रहा, जिन्होंने सेवाएं उन्हीं को दी, उसको गोली। और फिर वो जो सतविंदर थी, सरदार बहन हमारी, उसको गोली। तो इनके अर्थ क्या? खोमचे वाले को गोली, गोलगप्पे वाले को गोली, और बैंक मैनेजर को गोली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये आप मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का सफाया तो हमने किया कश्मीर से, अब वापसी की बात करोगे तो एक राहुल भट्ट मरेगा, एक कोई और मरेगा, कोई, वो मैसेज दे रहे हैं कि आपको नहीं आने देंगे, नहीं आने की। उन्होंने अपनी ओर से अपना एम पूरा कर लिया है, भले ही सरकारें पैसा देती रहें, झंडे वंडे उठाती रहें, कुछ भी करिए आप। तो वो जो टेररिज्म के पीछे की फिलॉसफी है, जो रेडिकलिज्म है, जो एंटी इंडिया का एक डॉक्ट्रिन वहाँ चल रहा है, वो पीक पर है, और उसी को ढकने की कोशिश करें। आप मुझे बताइए, आप बार बार कह रहे हैं उन्हीं की तरह, जैसे कि एक ज़माने जॉर्ज फर्नांडिस कहा करते थे, जिस भाषा में एक ज़माने में शरद पवार बोला करते थे, मनमोहन सिंह बोला, कश्मीर में ना बहुत टूरिस्ट चले गए, हालात सामान्य हो गए, कश्मीर में ना फिल्मों की शूटिंग हो रही। ये सरकार भी ऐसा ही कह रही है। उमर अब्दुल्ला भी यही कहते हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूकुल्लाह कहते हैं, देखो टूरिज्म है। और ये जो आप जाइएगा नॉट एज पत्रकार, एक व्यक्ति के अपने परिवार को साथ लेके जाइए, बहुत वेलकम होगा आपका, क्योंकि आप पैसा खर्चेंगे ना, 1 लाख रुपए कम से कम खर्चेंगे कश्मीर में, आप तो मनी लाएंगे ना वहाँ। लेकिन 1 महीने के बाद कहिए भैया मेरे लिए थोड़ा सा प्लॉट दे दो, फिर देखो। यानी इसी तरह कश्मीरी पंडित इज वेलकम, वो हमारे एक हिस्सा हैं जी, भाईचारा है जी। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि विदाउट कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर अधूरा है। वो किसने नहीं कहा, यहाँ तक कि गिलानी एक ज़माने में यही कहता था कि ये हमारे हिस्सा हैं। जब हिस्सा हम हैं, आज कह रहे हो 32 साल के बाद, 30 साल के, 25 साल के बाद, जब निकाला तब हम आपका हिस्सा नहीं थे, तब कश्मीरियत नहीं थी, तब जमहूरियत अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं थी, तब इंसानियत वाजपेयी साहब की नहीं थी, तब इंसानियत, जमहूरियत, लोग पता नहीं क्या क्या नैरेटिव आप गढ़ रहे हैं, जो कि है ही नहीं वहाँ, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं 32 साल से, जिसकी वजह से मेरे बच्चे सड़क में हैं। और 210 से ज़्यादा दिन हो गए इनको। क्या अपराध है इनका? इन्होंने आपके हिसाब से देखें, आपके गवर्नमेंट के हिसाब से देखें, तो आपकी नॉर्मलसी को ही प्रूव करने के लिए जिस दर्द को आप बयान कर रहे हैं, इस दर्द को बयान करने के लिए कश्मीर फाइल्स आई,
काफ़ी चर्चा का विषय भी रही, और देखिए मैं बात करूंगा उस पर भी, कश्मीर फाइल्स को भी। लेकिन जो कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट पिक्चर दिखाने का भी एक ऐलान किया और दिखाई भी। लेकिन जो इसके अपोजिट में थे वो अभी इस बात को इस तरीके से ले रहे हैं कि द कश्मीर फाइल की काज एंड इफेक्ट थ्योरी का ये इफेक्ट है, उसके बाद ही जो है ये जाने गई हैं। क्या कहेंगे इस पे? वो जो दूसरा पार्ट आपने किया वो सरासर गलत है, उसको मैं बाई नहीं करता हूँ। पहली बात यह है कि पिछले 32 वर्ष में जितना हमसे हो सकता था, और उसमें भी पॉलिटिकली पनून कश्मीर से जितना हो सकता था, हमने जम्मू के बाहर तमाम राज्यों में एक नहीं 100 बार नहीं 1000 बार, और फिर कश्मीर भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने वाले जो संस्थाएं थे उसमें प्रमुख रोल पनून कश्मीर का है। मैं स्वयं में कई नाम गिना सकता हूँ। हाउस ऑफ कॉमन्स में हमने प्रेजेंटेशन की है, मैंने ही नहीं की, हमने रिकमेंड किया हरिओम जी को भी ले आइए ताकि वो जम्मू की बात भी कर सकें। यार खाली पंडितों की बात नहीं है, अभी पंडित तो आए जम्मू के डोगरों के पास, लेकिन डोगरों की हालत क्या कोई अच्छी है? हाउस ऑफ कॉमन्स हो, वाइट हाउस हो, वो आपका एशिया वॉच हो, वहाँ एशिया सोसाइटी हो न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस के बाहर मैंने प्रदर्शन किए। तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय, पेरिस में किया है, हेग में किया है, नेदरलैंड्स में किया है। तो ये जो कश्मीर के जिनोसाइड की बात है, इसको कश्मीरी पंडितों ने अपने समर्थकों के साथ जितने भी उनके हम पूरी दुनिया में फैलाया है, ऐसा नहीं है। अब जब पूरी दुनिया में फैलाने के बाद भी आपके साथ सरकार नहीं है, आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, आपको सेक्युलरिज्म आड़े आता है, ये जी बड़े सेक्युलर, ये जी वो है ना, ये राइटिस्ट है ना, ये हिंदूवादी है ना, पता नहीं क्या क्या वादी होता है। दुख कैसे कोई वादी हो सकता है? कोई भी मरे, कोई किसी का एक्सीडेंट, क्या डॉक्टर उसका मजहब देखता है या पेशेंट उसका मजहब देखेगा डॉक्टर कौन कर रहा है? लेकिन इस देश में यही हो रहा है। आपके जिनोसाइड पर कोई किसी ने मुंह नहीं खोला क्योंकि ये कश्मीरी पंडित है, क्योंकि ये जी हिंदू है। तो लेकिन अगर और कोई होता है तब भी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम भी खुद बोल कश्मीर फाइल्स पे। तो ऐसे में जो आप फैला रहे हैं, इस बात को फैला रहे हैं, इसमें हमने देखा कई फिल्मों की बात लें। मैं तो कश्मीर फाइल्स पर आने से पहले एक सेंटेंस ये कहूँगा कि देश में एक एसआईटी या एक स्टडी बिठाई जानी चाहिए। पिछले 30 वर्ष में या 35 वर्ष में, या असम की आंदोलन से, जब असम में आंदोलन चल रहा, फिर जब खालिस्तानी आंदोलन पंजाब में आया, फिर कश्मीर में आया, इस दौरान भूमिका बॉलीवुड की क्या रही? क्या आपने वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं किया बॉलीवुड ने? हर कहीं वायलेंस, यू कुड नॉट थिंक ऑफ अ फिल्म विदाउट वायलेंस। और वायलेंस जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लीजिए, ये जो आपके पहलवान होते हैं ना, वो WWF के, कहाँ संवेदना जाती है हमारी बच्चों की, वो कैसे पिटा है, जिसको पड़ी है ना, जिसको फाड़ फेंका जाता है। देखते हैं आप वो भी WWE? मैंने देखा है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं साहित्यकार हूँ। तो ये जो संवेदना का शिफ्ट है, हम उस संस्कृति से हैं, अगर कोई पिट रहा है, कमजोर है, उसके साथ खड़े हो जाओ। लेकिन अब बदला जा रहा है, आपको जो पीट रहा है उसके लिए ताली बजाओ। तो ये जो सेंसिटिविटी को डिसेंसिटाइज करने की भूमिका में बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। कमिंग टू कश्मीर पर, उससे पहले आप मिशन कश्मीर से बात क्यों नहीं करते? मिशन कश्मीर में क्रक्स क्या था? एक आतंकवादी को ग्लोरीफाई करो, चाहे वो संजय दत्त हो या कोई भी। उसके बाद अब हैदर पे आते हैं। हैदर में आपने क्या दिखा? एक फेक और एक कल्पित सत्य को आप ले रहे हो। और वहाँ सूर्य मंदिर जो अनंतनाग का है, सन टेम्पल, मारतंड को क्या हैदर में अप्रोच करना? ये शैतान का घर है। शैतान यानी इस्लामिक और सैटन। तो उसमें आपने मूर्ति, हैदर के लिए ये भी कहा जाता है ना, वो एक सच्ची घटना पे। देखिए मैं ये कह रहा हूं, तो ये भी तो सच है ना कि उन्होंने किस तरह से आपके सच को जुटलाया और खराब किया है। सूर्य मंदिर को आप कल्पना करिए, कोणार्क को आप कल्पना करिए कि साउथ के किसी बड़े तीर्थ को आप शैतान का, डेविल्स हाउस बताएंगे और लोग तालियां पीटेंगे। उसके बाद सीधे आइए शिकारा पर। शिकारा में भी विधु विनोद चोपड़ा ने, हमारे दोस्त हैं, दोस्ती अलग, जानकारी अलग। लेकिन मुझे बताइए, आपने शिकारा के से पहले 2-4 महीने से पहले कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस पर 30 साल तक किसी ने बात नहीं। फिर आपने क्या दिखाया? उस पर भी हाइक बड़ी मिली थी शिकारा को, लेकिन बाद में नहीं। एक्सपेक्टेशन बनी ना, चाहिए चलो कोई बात हमारी बनी थी, कोई बात करेगा, लेकिन जो बात की वो बेबात थी, वो कुतर्क था। बच्चे आ रहे हैं यहाँ, ट्रांजिशन, यहाँ कैंप लग रहे हैं जम्मू में, और वो हनीमून के लिए आगरा जा रहे हैं और टेंटों में स्लोगन दे रहे हैं कश्मीरी पंडित, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं?
और डाइवर्शन। ऐसे में अगर विवेक अग्निहोत्री सामने आए, उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, मेरे पास भी आए थे इसी घर में जहाँ आप इंटरव्यू ले, यहाँ आए थे। मैंने कहा देखो भैया, हमारा अनुभव फिल्म वालों के साथ अलग है, लेकिन ऐसा है कि फिर भी हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं। वी आर ड्यूटी बाउंड टू हेल्प यू। बताइए क्या क्या करना है, हम बताएंगे सब कुछ आपको, लेकिन ये हमारी ये अपेक्षा आपसे रहेगी, अब सच को सच की तरफ बोलिएगा। तो जो कश्मीर फाइल अल्टीमेटली सामने आई, तो इसने एक जो ये जड़ें हिला दी दुनिया की, नींद से जगाया, दुश्मनों को भी जगाया। और प्रशंसक जो उसे जो ज़्यादा तालियां की और इशारा किया कि मुफ्त में ले गए सारे, क्योंकि वो पहली बार था कि आपका जिनोसाइड करोड़ों करोड़ों मतलब विश्व भर में पहुंच गया। फिर जो अब जाग गए वो लोग, देखो जी ये वो अभी जो लेपिड का नेविड लेपिड का ये वल्गर है, यानी फूहड़ है, ये प्रोपेगेंडा है जी। मतलब किसी की, क्योंकि इसमें कलात्मकता नहीं है, आपको कलात्मक ढंग से मरना चाहिए। ये विवेक अग्निहोत्री गलत नहीं कह रहा है, वो स्टडी के बात पर, लेकिन वो भी स्टडी कितनी करता है हम ज़्यादा जानते हैं ना। गिरिजा तिक्कू, जिसको जिंदा आरे पर जिसकी शारदा पंडित ने भूमिका निभाई, मेरे दोस्त की भाभी थी, मैंने उसके हाथ से चाय पी है। प्राणा गंजू में वो मेरी बहन जैसी थी। इस सरला भट्ट जो वहाँ मारी गई, एबडक्ट हुई, उसके घर में मैं किराएदार था, मैं जानता हूँ चीज़ को। लेकिन आप इस जेनोसाइड को एक फिल्म ने एक स्पेस दिया, और स्पेस देने से जेनोसाइड आपका करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुँचा, और इसलिए हमारे अतिरिक्त खुशी है। अब ये चला जी, देखो जी पैसे नहीं दिए, अरे यार हमने क्या उससे कहा था तुम पैसा कमाओगे हमको हिस्सा देना, हम तो खुश थे यार कोई कर रहा है हमारे। अच्छा, सवाल इससे ये भी आता है कि जिनोसाइड आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं और एग्जाइल को द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, लेकिन अभी जो 2022 की घटना हो रही है इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं आती है, कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आता। अनुपम खेर जो उसमें मुख्यतः रोल में थे, उनके द्वारा कोई बातचीत नहीं रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट दिखता है। किसी एक चीज़ को आगे दिखाया, वही चीज़ आपने कहा विस्तारवक रोल है 2022-1990 का, तो उसके ऊपर अभी तक 210 दिन तक कोई विचार नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये आवाज़ें मैं भी सुनता रहा हूँ, और शायद मेरे मन में भी होगा कि अनुपम खेर को मुंह खोलना चाहिए, विवेक अग्निहोत्री जी को इन बच्चों को लेकर के बोलना चाहिए। नहीं बोला है तो हम मजबूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रोफेशन ये था, ठीक से प्रोफेशनली किया, ठीक है वो किया, लेकिन बोलना तो चाहिए। बोलना किसको नहीं चाहिए, लेकिन एक बात ये है कि जैसे शिंडलर्स लिस्ट बनी, शिंडलर्स लिस्ट ने पहली बार यहूदियों के जेनोसाइड को सामने लाया। इसी तरह मुझे लगता है कि इस सारे विवेक अग्निहोत्री से मैं या आप या दुनिया सहमत है या नहीं से वो अलग सवाल है, लेकिन वो जो फिल्म आई, और फिल्म के को लेकर टिप्पणी ये भी की जा सकती है कि अभी कितना उन्होंने दिखाया। चुप्पी को क्या समझते हैं? लगभग 65,000 परिवारों की कहानियां हैं। जो अभी चुप्पी है इसको किस तरीके से समझते हैं? चुप्पी को मैं, जैसे आपने कहा, मैं ट्वीट वगैरह देखता हूँ, वो विवेक के दो तीन ट्वीट मैंने देखे, लेकिन वो देखे उसको लेकर के जो कश्मीर में कुछ हुआ, देखो जी मैंने ये कहा था ऐसा ही है, लेकिन खुल के जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैंने उससे वैसा नहीं देखा कि एम्प्लॉयज़ के हक में बोलो यार, यहाँ क्या लगता है आपका, आप आ सकते हैं, अनुपम के क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, हमारे दोस्त हैं तो अलग बात है। आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए अपना काम धंधा छोड़ो। यही एक वजह है कि सरकार को सही तरीके से रिपोर्ट ना हो। क्या आपका ये अर्थ है कि फिर अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ही रिपोर्टिंग करते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, सरकार का अपना इकोसिस्टम है, उसके पास आईबी है, उसके रा है, सीबीआई है, कितनी संस्थाएं हैं, फिर लोगों में भी एजेंट होते हैं, वो होता है। ऐसा नहीं है। सरकार जो ये सरतवार है, ये लोगों के लिए शॉकिंग है, मोहभंग हो रहा है। भले ही आप गुजरात जीतिए, आप हिमाचल जीतिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि आपका जो हार्डकोर समर्थक है भाजपा का, वो आपसे मोहभंग की तरफ। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। मैं आपके स्थानीय जो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो मुट्ठी में रहते हों या जगती कैंप में रहते हों, उनसे बड़ी बातचीत की। बड़े सारों का ये कहना है कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करते हैं, उनको स्थानीय जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे बसना चाहते हैं, उनसे वो ग्राउंड रूटेड नहीं है। दूसरा एक बड़ी बात यह है कि बड़ी सारी संस्थाएं वो चाहती हैं कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए था। अगर वो डायलॉग प्रोसेस होता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती विद इन द कश्मीर। आपकी क्या राय है? दोनों चीज़ें हैं। हम 32 साल से एक संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, और इस आंदोलन में उतार
होते हैं, मोड़ भी होते हैं कई बार है, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य हम उससे भटके, क्या आज दूसरी भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वही आज भी समाधान है जो तब हमने कहा था। एक और जिनको वापस जाना है, ये एक राजनीति, ये गलत सोच है। जिनको क्यों, किनको वापस जाना, हम सब की बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी को डिवाइड करिए और होमलैंड बनाइए, यानी चंडीगढ़ बनाइए कश्मीर घाटी के अंदर, जहां स्थायी रूप से यूटी हो, जहां स्थायी रूप से 370 नहीं हो, जैसे हमारे यहाँ हुआ। सरकार ने एक कदम तो हमारी बात तो मानी कि 370 हटा दिया, और 370 हटाया, यूटी किया, लेकिन यूटी पूरे जम्मू कश्मीर का किया। हम चाहते हैं कि कश्मीर, अब ये राज्य की बात भी कर रहे हैं, राज्य वापस देंगे। जब राज्य वापस देंगे तो हमारी समस्या कहाँ आप सौंप रहे, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर मुफ्तियों, और फिर तो इंटर कम्युनिटी की बात, डायलॉग की बात, संवाद हमेशा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, संवाद करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ये संवाद करते ध्यान में रखिए कि आप जिनसे संवाद कर रहे हैं उनसे आप सहानुभूति ले रहे हैं, उनकी समझदारी बढ़ा रहे हैं, या उनको रियलाइज कर रहे हैं, या वो देने वाले हैं। देने वाली सरकार है। सरकार से संवाद दुखद ये है, आपसी संवाद ये तो छोटी बातें हैं, सरकार आपको नहीं पूछती है, सरकार आपसे संवाद नहीं करती है। संवाद कश्मीरी पंडितों से नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं करती है, 8 वर्ष से। गृह मंत्री अमित शाह की सरकार नहीं करती, वो नहीं करते हैं। अब मुझे बताइए, अमित शाह जी कितनी बार जम्मू कश्मीर आए ना, एक बार कोई कैंप में गया, कैंप में जाने से कुछ नहीं होता है, समाधान नहीं होता, लेकिन एक फीलिंग जाती है। एक बार प्रधानमंत्री आए क्या, मैं प्रधानमंत्री की बात कहूँ तो फिर ये जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, और आप कहिए तो उनसे पूर्व इंद्र कुमार गुजराल आए, नगरोटा आए। अगर प्रधानमंत्री जी आते थे, उनका कौन सी छवि में ये हो जाता। इंटर कम्युनिटी डायलॉग होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस इंटर कम्युनिटी डायलॉग जो आप कह रहे हैं, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों का कश्मीरी मुसलमानों से डायलॉग, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय के स्थानीय लोग ही चाहते हैं। वो कुछ स्थानीय ठीक है, जो लोग चाहते हैं वो करते रहे। हमारा मानना ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे जेनोसाइड के। जिस मोहल्ले से मैं निकला, जिस मोहल्ले से आप निकले, कोई निकला, उस मोहल्ले के जो लोग थे निकलते हुए, उनकी भूमिका क्या थी, पर्दे के पीछे से देखना कैसे निकल रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। और क्या उसी कम्युनिटी ने जो लाखों की सड़कों पे थे, वो बचा नहीं सकते थे? ये किसका, सरकारें छोड़िए बात में, ये किसका फेलियर है? ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का फेलियर है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी इसके साथ थी, तब उनका मोहभंग हो गया कि ये तो उल्टे में जो भी हुआ वो, उसमें एक अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कितनी चलती है, कितनी चलती है, वो कितनी परसेंटेज में है? यहाँ तो मास हिस्टीरिया है। गिला किन के प्रति है? मेजॉरिटी कम्युनिटी के। मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड टेंडर अनक्वालिफाइड अपॉलजी। हमने फेल किया आपको, मेजॉरिटी कम्युनिटी ने, हम शर्मिंदा हैं, हम आपको नहीं बचा सके। आपके आड़े, आप मान लीजिए मुझे कोई कहता, पड़ोसी, अग्निशेखर तुमको कहाँ जाना है, हम है ना साथ मरेंगे, या मैं पहले मरूंगा, चलो पहले मत मर, साथ साथ मरेंगे, ये भी नहीं कहा। क्यों जाते हो? जो सबका होगा तुम्हारा भी होगा। किसी ने मुंह खोला? ये लोग जो मुंह नहीं खोले, जो आपके साथ पास नहीं आए, जो आपके सपोर्ट में नहीं आए, अब 32 साल के बाद मुझे इंटरेक्शन करना, वो क्या कहेंगे? हम आपके बिना अधूरे हैं, कश्मीरियत अधूरी है, आपका वेलकम है। ये कहीं ये सब झूठ है, ये झूठ है, जेनोसाइड का नकार है। इस तरह से ऐसी किसी हरकत का पन कश्मीर विरोध करेगा जिससे आपका जेनोसाइड डाइल्यूट होगा, इग्नोर होगा, साइडलाइन होगा। और सरकार इसमें, जो हमारी केंद्र सरकार है, उनको चाहिए, नंबर 1 में आपको अंतिम शब्द में कहूँ, सबसे पहले जो हज़ारों बच्चे सड़कों पे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनकी तनख्वाहें खोलें, और उनको विक्टिमाइज ना करें, उनको बंधक और ये ना बनाएं। राजनीतियाँ बाद में करें, जिसको राजनीति करनी है वो करते रहे, सरकार करे, पॉलिटिकल पार्टीज़ करें, या हमारे कम्युनिटी में भी जिनकी तरफ आपने इशारा वो करें, करते रहें। लेकिन सबसे पहले बच्चे, और क्योंकि बच्चे हमारा हिस्सा हैं, तो उसके बाद ये समस्या पैदा क्यों हुई, और उस समस्या का जो मेन रूप है उसको स्वीकार करिए। भारत सरकार जेनोसाइड को स्वीकार नहीं कर रही है, ये इसको नाक का सवाल बना रही है। जेनोसाइड को स्वीकार करिए और उसके हिसाब से उसका लॉ बनाइए, जिससे रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड हो। और जेनोसाइड के विक्टिम्स के लिए कश्मीर घाटी में अलग होमलैंड के बिना न 32 साल पहले कोई समाधान था, न आज है, न कल होगा। जीनोसाइड को स्वीकार कीजिए, और होमलैंड वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए होना चाहिए, तभी समाधान होगा। इन सारी चीज़ों पे बातचीत रखी डॉक्टर अग्निशेखर जी ने। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बातचीत रखी।
धन्यवाद आपका। आपके मीडिया के माध्यम से हम आपके हैं, आप बार बार आते रहे, अजय आते रहे, आप आते रहे, हम आपके और आप ही का भरोसा है। द कश्मीर फाइल्स को लेके बड़े जोर शोर से बात रखी, हालांकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड द कश्मीर फाइल के जरिए जो वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया, लेकिन अफसोस भी जताया कि 2022 का ये दौर जो है वो विस्तार पूर्वक रूप है 1990 का, और इस रूप को ऊपर किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं की गई, चाहे विवेक अग्निहोत्री हों, जहाँ अनुपम खेर हों, बातचीत करनी चाहिए थी। और वहीं जब बातचीत की गई इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस की, क्योंकि स्थानीय जो कश्मीरी पंडित समुदाय हैं वो चाहते हैं कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, तो इन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन रखी। वो आपने देखी किस प्रकार की कंडीशन थी। आखिर कब जो है सरकार संज्ञान लेगी वादी कश्मीर में पोस्टेड पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजमों का, ये एक देखने वाला वक्त रहेगा। और इस मौके पे जो सारी चीज़ें घट रही हैं वो आपके समक्ष हैं। अपनी वैल्यूबल राय इसके ऊपर ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज आडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।